नमस्कार। झूठी खबरों को सच का आईना दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रस्ट न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम किसी उतोपियन दुनिया में नहीं जीते। अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर देश को आर्मी की आवश्यकता होती है। बहुत से बड़े देशों का सालाना बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी आर्मी की क्षमता को बढ़ाने में चला जाता है। नमस्कार, मैं हूं काजल सारस्वत और आप मुझे देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। भारत चीन के बीच मिले जुले संबंध रहे हैं, चाहे वह 1962 का इंडो चीन वॉर हो या 1967 का चोला इंसिडेंट या 1987 में हुई झड़प। सीमा विवाद को लेकर अक्सर दोनों देश आमने सामने आ ही जाते हैं, पर 1980 के दशक के अंत में हुई व्यापारिक और राजनीतिक साझेदारियों होने के बाद से इंडो चीन संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से इंडो चीन विवाद फिर से गर्मा गया है। चीन की आर्मी को विश्व की सबसे बड़ी आर्मी का दर्जा प्राप्त है, वहीं भारत की सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, पर इस बार चीन बैकफुट पर है। इन विवादों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है कि विश्व की सबसे बड़ी सेना के लायक चीन बातचीत से मतभेदों का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं विवादों के बीच दो आर्टिकल्स ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहला आर्टिकल, जिसका शीर्षक इंडिया फिंगर्स हैव कम अंडर चाइनीज बूट्स, डिनायल वोंट हेल्प अस, एक प्रमुख इंडियन न्यूज प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुआ। वहीं दूसरा आर्टिकल, जिसका शीर्षक लार्जेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एमिड एलएसी स्टैंड ऑफ इंडियन माउंटेन ट्रूप्स विन रेयर प्रेज फ्रॉम चाइनीज एक्सपो, एक चीनी अखबार में, जहां पहले आर्टिकल में भारत पर चीन के दबदबे के बारे में बताया गया, वहीं दूसरे आर्टिकल में भारतीय सेना की प्रशंसा की गई। हमने ये जानने का प्रयास किया कि जब देश में चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हाल ही में हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद भारतीय सेना के आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने बताया कि वो बातचीत के द्वारा दोनों देशों के बीच आए मतभेदों को सुलझाने में आश्वस्त हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आपसी मतभेदों को किसी भी झगड़े की वजह नहीं बनने दिया जाएगा। इसी बीच एक प्रतिष्ठित एक्स मिलिट्री अफसर का आर्टिकल इंडियन फिंगर्स हैव कम अंडर चाइनीज बूट्स, डिनायल वोंट हेल्प अस वायरल हो रहा है। इस आर्टिकल को कई बड़े नेताओं ने रिट्वीट किया और शेयर किया। आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय सीमा में 40 से 60 किलोमीटर तक की घुसपैठ करने के बाद द्विपक्षीय बातचीत में चीन अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में है। भारत को एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है। एलएसी की सुरक्षा आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के हाथों में है। 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एलएसी पर सुरक्षा करना बहुत मुश्किल काम है। उधर चीन भी अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हुए भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स यानी एमएससी और भारतीय वायुसेना के हुए युद्ध स्तर अभ्यास से परेशान हुआ है। भारतीय सेना के हिम विजय ऑपरेशन पर भी चीन ने चिंता व्यक्त की। भारतीय सेना की 17th फोर्थ माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स हेडक्वार्टर पनगढ़ वेस्ट बंगाल ने कई बार अपने अभ्यास से चीन की चिंता बढ़ाई। एमएससी को मुख्य रूप से एलएसी और हाई एल्टीट्यूड पर चीन से लोहा लेने के लिए ही तैयार किया गया है। चुम्बी वैली के डोकलाम पर आए दिन एमएससी और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स यानी पीएलएजीएफ के बीच तनातनी होती रहती है। एमएससी के भारतीय सेना से जुड़ने से चुम्बी की पहाड़ी इलाकों पे उसकी क्षमता और बढ़ती है। भारतीय सेना की बढ़ती क्षमता के बारे में एक चीन से मिलिट्री अफसर ने भी एक आर्टिकल लिखा, जिसे एक प्रतिष्ठित चीनी अखबार ने प्रकाशित किया। आर्टिकल में भारतीय सेना की ट्रेनिंग और पहाड़ों में लड़ने की क्षमता को दुनिया में सबसे बेहतर बताया गया और भारतीय सेना के पास पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए सबसे बेहतर हथियार है। हमारी पड़ताल में पता चला कि 12 डिविजन और 2 लाख ट्रुप्स के साथ इंडियन माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। 1970 के बाद से भारतीय सेना ने लगातार अपने आप को नई और बेहतर टेक्निक्स के लायक करने का प्रयास किया है। माउंटेनियरिंग आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है। आज भारतीय सेना में प्रोफेशनल माउंटेनियर्स भी रिक्रूट हो रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर करीब 6 से 7 हजार भारतीय सेना के जवान तैनात हैं।
भारतीय सेना कई तरह के हथियारों से लैस है जो पहाड़ी क्षेत्रों में काफी असरदार हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना के पास यूएस का अत्याधुनिक M77 हाउट्जर और चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो सीमा पर भारत की ताकत को और बढ़ाता है। पहाड़ी क्षेत्रों को सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के सबसे मुश्किल क्षेत्रों में माना जाता है, पर भारतीय सेना के जवान इन क्षेत्रों के लिए युद्ध स्तर पर प्रशिक्षित हैं। इंडियन आर्मी के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HAWS, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनिंग सेंटर्स में गिना जाता है, यहाँ ऐसे भी मुश्किल क्षेत्रों में लड़ने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। हमारे द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों के अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ी सीमाओं पर रक्षा करने के लिए भारतीय सेना पूरे विश्व में सबसे प्रशिक्षित और सबसे बेहतर हथियारों से लैस है। इंडो चीन विवाद बातचीत और समझौते से हल हो जाए, ऐसा सभी चाहते हैं, पर किसी भी तरह के युद्ध की आशंका में भारतीय पर्वतीय सेना चीनी सेना पर भारी पड़ेगी। यह 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का आत्मनिर्भर भारत है। जय हिंद। झूठी खबरों को सच का आईना दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रस्ट न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। जय हिंद।